नमस्कार। आइए आज निरापद घरेलू नुस्खे के अंतर्गत साइटिका के बारे में चर्चा करते हैं। साइटिका को हिंदी में गृहसी बोलते हैं। हालांकि गृहसी के बारे में बहुत जो लोग नहीं जानते हैं गृहसी क्या है, लेकिन साइटिका को जरूर जानते हैं कि साइटिका क्या है। इसके बारे में ज़्यादा व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक नस से संबंधित समस्या है। नस में यदि कोई प्रॉब्लम आ जाए, सियाटिक करके नस होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, किसी भी प्रकार प्रॉब्लम, दब गया हो या कोई खिंचाव हो गया हो और कुछ भी कारण भी हो सकता है, उसके कारण से जो है दर्द होता है। ये पैर में दर्द होता है, जांघ से लेकर के नीचे तक, एड़ी तक दर्द होता है। दोनों में से किसी एक पैर में होता है, लेकिन दोनों में एक साथ नहीं होता और बहुत ही पेनफुल होता है। ये पैर जो बिल्कुल अकड़ जाता है, इसमें बहुत ही दर्दनाक रहता है ये। तो ये तो हो गई बात साइटिका के लक्षण के बारे में जान गए। इसमें जो है सबसे पहले इसमें लगाने तेल के बारे में अपन चर्चा कर लें, मालिश करने के बारे में। सरसों तेल लीजिए। सरसों तेल 100 ml सरसों तेल में 10 नग लहसुन डाल करके उसको जला लीजिए, उसको पका लीजिए। जब वो जल जाए लहसुन जो है, तो उसको उतार करके उसको छान ले और उस तेल को रोज़ रात में और सुबह, या 2 टाइम, मतलब 2 बार उसको मालिश करना चाहिए जहाँ पर दर्द है उस तेल से। तो उससे आपको जो दर्द हो रहा है ना, उससे राहत मिलेगी। इसके घरेलू नुस्खे के बारे में किताबों में पढ़ने के लिए मुझे मिला है। उसमें यह है कि एक जगह मिला, उसमें यह है कि आलू और गाजर, ये दोनों को बराबर मात्रा में रस 150 ml, टोटल 300 ml रस को आप रोज़ यदि आप ग्रहण करते हैं, उसमें आप खांड मिला लीजिए स्वाद के लिए, दूसरी चीज़ें ना मिलाएं, खांड मिला लीजिए। तो उसको डेली खाली पेट लेने से जो है साइटिका में आराम मिलता है। नींबू के रस 2 चम्मच, पहला तो क्या आलू और गाजर के बारे में हो गया। दूसरा नुस्खा है नींबू का रस 2 चम्मच और 2 चम्मच शहद, इसको मिक्स करके प्रतिदिन लेने से भी साइटिका में आराम मिलता है। ये जितनी भी दवाइयाँ बता रहा हूँ, जितने भी नुस्खे बता रहा हूँ, उसको जो है खाली पेट ही लेना है और इन दवाइयों के आगे पीछे 15 मिनट 20 मिनट के अंतराल में लिया जा सकता है। और यदि मान लीजिए खाना खा भी लिए, तो खाना खाने के 1-1.5 घंटे के बाद लिया जा सकता है। इसमें ज़्यादा कोई पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल निरापद दवाइयाँ हैं सभी जो हैं। तो कौन कौन सी चीज़ बताया? आलू और गाजर बताया, उसके बाद नींबू का रस और शहद। तीसरा है लहसुन की 10 कली 200 ml दूध में पका करके उसको ग्रहण करने से, उसको लेने से, उसको पीने से साइटिका में आराम मिलता है। लेकिन 10 नग लहसुन जो है, ठंड का दिन है तो ठीक है, गर्मी के दिनों के लिए जो है थोड़ा ज़्यादा होता है। उसको बस 3 दिन लें और उसके बाद 3 दिन के बाद चौथे दिन से आप 4 कली ही डालिए, उसमें लहसुन की 4 ही कली डालिए। 4 कली डालने का निर्देश है उसमें। तो उसको पका करके आप जो है दूध को पिए, उससे जो है साइटिका में आराम मिलेगा। एक जगह और किताब में पढ़ने के लिए मिला, उसमें यह है कि पारिजात की पत्ती, पारिजात किसको बोलते हैं? जिसको हरसिंगार भी बोलते हैं, पारिजात हरसिंगार बोलते हैं। ये इसके बारे में उल्लेख है, इसके बारे में थोड़ा वो बता देता हूँ पहले कि रहता कैसा है। ये सफ़ेद सफ़ेद फूलता है, बहुत भीनी महक रहती है इसमें, और रात के समय फूलता है, रात में 8-9 बजे के बाद, और सुबह 5 बजे के पहले ये झड़ जाता है, 5 बजे के आसपास झड़ जाता है। यही एक ऐसा फूल है जो झड़े हुए, नीचे में गिरे हुए फूल को भगवान में चढ़ाते हैं, और बाकी और कोई भी और फूल यदि नीचे गिर जाए तो उसको भगवान में अर्पण नहीं करते हैं। बताया जाता है, किंवदंती है कि भगवान कृष्ण जो है अमरलोक से मृतलोक के मनुष्यों के लिए जो है ये महान औषधि को लाया गया है मृतलोक में। खैर वो बात की बात है, किंवदंती है। तो ये उसके पारिजात के पत्ती, 20 नग पत्ती को 2 गिलास पानी में उसको औटाइए, और यदि उसके बाद फिर औंटने के बाद धीमी आंच में औटाना है, और 2 कप बच जाए तो उसको उतार करके छान करके
खांड मिला लीजिए स्वाद के लिए, और उसको ग्रहण करें 1 कप सुबह खाली पेट। और शाम को भी उसको 1 कप जो 2 कप बनाना है, 2 गिलास पानी को 2 कप बनाना है, तो 1 कप को सुबह खाली पेट और 1 कप को शाम को खाली पेट, यानी खाना खाने के आधा पौन घंटे पहले इसको लेने से। उसमें लिखा है कि हरसिंगार से बिल्कुल जो है साइटिका में काफ़ी आराम मिलता है, बहुत आराम मिलता है। और उसका कहना यह है कि लगातार इसको पीने से जड़ से भी ठीक हो जाता है, ऐसा लिखा है। रामदेव की किताब है आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य। उसमें लिखा है अंडी के जो बीज है, एरंड के बीज का जो अंदर का जो क्या बोलते हैं उसको, उसको गिरी जो है, अंदर का जो गिरी है 10 ग्राम, उसको दूध में पका करके उसको ग्रहण करने से शाम को उसको ग्रहण करें कहना है। उसमें वो बताया गया कि काफ़ी सर्दियां हैं साइटिका के लिए, ये रामदेव बाबा की किताब में है, उल्लेख है। तो उसके बाद फिर ये है, एक और है, एक बथुआ भाजी होता है। हालांकि ये जो है दिसंबर जनवरी फरवरी के महीने में आता है, उस समय का मौसम में ये भाजी है। ये भाजी क्या, ये गांव में जो है ये चने वने खेत में ये होता है, और ये एक प्रकार से खरपतवार के रूप में होता है। इसको किसान लोग जो है उसको फेंक देते हैं उखाड़ करके। तो उसकी भाजी को जो है, उस भाजी को जो है नस के लिए बहुत अच्छा माना गया है, बहुत अच्छी औषधि है ये। तो उसके लिए साइटिका के लिए ये है कि इसको भाजी को आप उसमें आटे में उसमें डलवा करके उसकी रोटी बनवाएं, मतलब उस रोटी में उसको डलवा करके ग्रहण करें भतुआ भाजी को। तो उस समय उस मौसम में ही, ठंड के मौसम में ही वो भाजी मिलती है, आजकल तो मिलती नहीं है, गर्मी के दिनों में नहीं मिलती। तो उसको, वो भी एक नस के लिए बहुत अच्छी दवाई है, बहुत अच्छा औषधि है वो, उसको लेना चाहिए। रात को सोने के समय दूध, 1 पाव दूध में, थोड़ा गुनगुना दूध में 1 चम्मच अंडी तेल डाल करके पीना चाहिए सोने के पहले। इससे क्या है, कब्ज आपका ठीक रहेगा, क्योंकि कब्ज ही प्रत्येक बीमारी का कारक है। किसी भी तरीके से हो, कब्ज को आपको ठीक रखना चाहिए, तभी आप जो है स्वस्थ रह पाएंगे। इसके बारे में कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस निरापद घरेलू नुस्खे में ही मेरा 2 वीडियो है, स्वास्थ्य संबंधी चर्चा भाग 1 और भाग 2। इसको अवश्य जो है देखना चाहिए, इसमें कि क्या करना चाहिए, हमें कैसे खाना चाहिए। तो उसमें जितने भी बिंदु बताए हैं, हर एक को तो पालन करना बहुत मुश्किल काम है, मैं खुद भी पालन नहीं कर पाता हूँ। तो उसमें का कम से कम आधे को, 50% को यदि आप पालन कर लेते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और यदि आप अस्वस्थ हैं तो स्वस्थ होने में वो सहायक होगा। यदि कहीं आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, इन जो बताया हूँ, जो भी नुस्खे बताए हैं, उससे आराम नहीं मिलता है और तकलीफ़ बढ़ते जाती है बाय द वे, हालांकि ये जो बताया हूँ उसमें मुझे विश्वास होता है जिन बिंदुओं पर, जिन नुस्खे पर, उसी चीज़ को मैं बताता हूँ आपको जो है। तो यदि आपको आराम नहीं मिलता है तो विशेषज्ञ डॉक्टर से ज़रूर परामर्श लें और उसके निर्देश अनुसार आप जो है ज़रूर उपचार कराएं। आज के लिए तो बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो, धन्यवाद।